सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि नंदा। आप सबका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम प्रथा, संस्कृति और संस्कार में। आज का विषय है कि मंदिर में जाने से पहले लोग चप्पल क्यों उतारते हैं, हाथ पैर मुंह क्यों धोते हैं। आपने देखा होगा कि वैष्णो देवी में जब आप जाते हैं तो आपको स्नान करना पड़ता है, चप्पल उतारनी पड़ती है। मंदिरों को तो हर मंदिर में उतारते हैं, परंतु वहाँ पर आपको स्नान करना पड़ता है, फिर आप मंदिर के अंदर जाते हैं। ऐसा क्यों करते थे लोग? एक तो कारण ये था कि जब हम चप्पल पहन के मंदिर में आते हैं तो अलग अलग जगहों से लोग आते हैं, तो उनके चप्पलों में जो है जर्म्स होते हैं, मिट्टी होती है, बदबू होती है। अगर वही चप्पल पहन के आप मंदिर के अंदर जाएंगे तो क्या हो जाता है कि वो जो बदबू है वो मंदिर के अंदर जाती है, जिस कारण हमें चंदन की खुशबू नहीं आएगी, फूलों की खुशबू नहीं आएगी, अगरबत्ती की खुशबू नहीं आएगी, वहाँ पे बदबू फैल जाती है। दूसरा, अगर हम हाथ पैर नहीं धोते हैं, चप्पल भी नहीं उतारते हैं, हम सारी जर्म्स को मंदिर के अंदर भी लेकर जा रहे हैं। हम उस मूर्ति को छूते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, फिर दूसरा व्यक्ति आता है वो छूता है। एक मूर्ति के ऊपर अलग अलग लोग आते हैं जो छूते हैं, क्योंकि हमारे हाथ हमने साफ नहीं किए, धोए नहीं, जर्म्स साथ में ले आए, तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को वो जर्म्स ट्रांसफर हो सकती है। तीसरा कारण, पुराने ज़माने में जो मंदिर थे वो है ना पत्थरों के बनते थे, वो मार्बल्स के बनते थे। तो जब पत्थरों के बनते थे उनका लेवल सेम नहीं होता था, वो थोड़े अनइवन से थे। तो जैसे हम चप्पल उतारते हैं और हम मंदिर के अंदर जाते हैं, हमारे पैरों को एक्यूप्रेशर मिलता है, जिस कारण हमारे शरीर में जो दर्द है थोड़ा सा कम हो जाता है। सूरज की किरणें जब पड़ती है पत्थरों पे या मार्बल पे तो गर्म हो जाते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कई सारे लोग जो है वो अपने हाथ पैर को धो के जाते हैं अंदर, कि जैसे हमारे पैरों पे पानी पड़ता है और हम अंदर जाते हैं तो हमारे पैरों को कूलिंग इफेक्ट होता है, जिसके से हमें चटका नहीं लगता है। तो ये कई कारण थे जिसकी वजह से हम चप्पल उतार के मंदिर में जाते हैं, हाथ पैर और मुंह को धोकर मंदिर में जाते हैं। एक, एक्यूप्रेशर मिलता है, दूसरा चटका नहीं लगता है, तीसरा जर्म्स नहीं हम फैलाते हैं। थैंक यू। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। हमारे अंतःकरण में जो आत्मा है वो कृष्ण ही है। ज्ञान का आना या न आना या ज्ञान का ना रहना कृष्ण से ही होता है। कृष्ण की वजह से स्मृति, विस्मृति और ज्ञान होता है, यानी कि हमारे कर्मों पर निर्भर करता है कि हमें ज्ञान प्राप्त होगा या नहीं होगा। आवश्यकता के समय कई बार आप बहुत जरूरी बात भूल जाते हैं। यह विस्मृति कृष्ण के कारण ही होती है। याद आने और भूल जाने के पीछे वो ही हैं। कृष्ण कहते हैं कि मैं ही समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं, मुझसे ही समस्त वेद उत्पन्न होते हैं और मैं ही समस्त वेदों को जानने वाला हूं। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधे युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजितकुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। इन 3 श्लोक में दुर्योधन पांडुपुत्रों की सेना के महान योद्धाओं का नाम ले रहा है। जब भी युद्ध होता है तो आप अपने सामने खड़ी सेना, उस सेना के योद्धाओं को जांचते और परखते हैं। वैसे ही दुर्योधन भी कर रहा है। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है, बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि चाहे शत्रु हो या शत्रु के जैसी समस्या, उसके बारे में सब कुछ जानना चाहिए।
दोस्तों, समस्या के हर पहलू से हमें वाकिफ होना चाहिए। समस्या के हर पार्ट, उसके अंग के बारे में मालूम होना चाहिए, जैसा कि दुर्योधन भी कर रहे हैं। सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाए। सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाए। कह कबीर सुमिरन किए, कह कबीर सुमिरन किए। साईं माही समाए कबीरा, साईं माही समाए। कबीरा हरि हरि सुमर ले, प्राण जाएंगे छूट। कबीरा हरि हरि सुमिर ले, प्राण जाएंगे छूट। घर के प्यारे आदमी, घर के प्यारे आदमी, चलते लेंगे लूट। कबीरा चलते लेंगे लूट। जब से देखा तुझे है दिलदारा, जब से देखा तुझे है दिलदारा। ते असी ते मलंग हो गए, ते असी ते मलंग हो गए। रही याद तेरी भूला जग सारा, रही याद तेरी भूला जग सारा। ते असी ते मलंग हो गए, ते असी ते मलंग हो गए। Madange, 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 tere ya madange, 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 tere ya madange, 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 tere ya madange, 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 tere ya। तू ही दिल में, तू ही ध्यान में, तू ही दिल में, तू ही ध्यान में। तुझसा हसीन नहीं कोई जहान में, तुझसा हसीन नहीं कोई जहान में। तेरा चेहरा है जान से प्यारा, तेरा चेहरा है जान से प्यारा। ते असी ते मलंग हो गए, ते असी ते मलंग हो गए। Madange, 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 tere ya madange, 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 tere ya madange, 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 tere ya madange, 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 tere ya। दिल पायल बेला मैंने, तबीयत मेरी रंगीली। हाय आज खुशी में मैंने भैया थोड़ी सी भंग पी
में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। मोहे लाली चुने मोहे लाली चुनरिया उड़ा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। क्या चाल है गोरी, जरा झूम ले गोरी। आहा, वाह। हाले डोले किसी की नथनी, झूमे किसी का झुमका। हर कोरी दिल थाम ले अपना, ऐसा लगाऊं ठुमका। कैसे भला? ऐसे ढूमका टिक ढूमका टिक आ। जब हो किसी की ब्याह सगाई, मेरी जवानी ले अंगड़ाई, मेरी जवानी ले अंगड़ाई। कोई मेरी हाय हाय कोई मेरी भी शादी करा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। कोई घूंघट वाली मेरे दिल पे चलाए छुरियां, कोई नैनों वाली छोड़े नैनों से फुलझड़ियां। रूप है लाखों और एक दिल है, आपे में रहना भी मुश्किल है, आपे में रहना भी मुश्किल है। कोई अखियों हाय हाय कोई अखियों से दारू पिला दे तो फिर मेरी चाल देख ले। जरा नैन मिला के, जरा दिल लगा के। एक नजर से दिल भरमाए, तू जिसे ले जाए। तीज नजर तू ऐसी मारे, जो देखे लुट जाए। सारी दुनिया तुझ पे दीवानी, मैं भी तो देखूं तेरी जवानी, मैं भी तो देखूं तेरी जवानी। जरा मुखड़े ओए होए जरा मुखड़े से घुंघटा हटा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। जरा मुखड़े से घुंघटा हटा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। मोहे लाली चुने मोहे लाली चुनरिया उड़ा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो, योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। कृष्ण कण कण में समाये हुए हैं। ऐसा नहीं कि भगवान हर जगह होता है इसलिए, बल्कि इसलिए कि हर कण कण हर प्राणी कृष्ण में से ही आया है। हमारा हर काम उसी के संकल्प का ही नतीजा है। ऐसा प्रभु जिसमें और जिससे उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होते हैं, तथा ऐसा प्रभु जो अंतर्यामी रूप से शासन करता है, ऐसे प्रभु को कौन नहीं देखना चाहेगा। यही बात अर्जुन कहता है उनसे कि यदि उसके द्वारा कृष्ण का वह रूप देखा जाना संभव है तो योगेश्वर को उस अविनाशी स्वरूप का दर्शन कराना चाहिए। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते
लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। आप अपना देवता चुन लीजिए। आपकी श्रद्धा को कृष्ण स्थिर करेंगे और फिर जब आप कृष्ण द्वारा स्थिर की गई श्रद्धा से अपने देवता को पूजेंगे तो उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। हर देवता का अलग विधान होता है, अलग नियम। आपको जो फल मिलेगा वो उस देवता के नियम से ही मिलेगा, लेकिन उसके मिलने की गारंटी कृष्ण ले रहे हैं। वो आपकी श्रद्धा की भी गारंटी ले रहे हैं। आपको बस सकाम भक्त बनना है। इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि सब काम छोड़ करके सिर्फ भक्ति में लग जाना है। अपना काम अच्छे से करिए। उस अच्छे काम को पूरा करने की गारंटी कृष्ण की है दोस्तों। आगे भी
The rag on which our next Hindi film song is based on is a late evening dusky melody. It is categorized under the Kafi Thaat and invokes feelings of bhakti, haunting, waiting and feelings of thinking about someone or something. It is the bewitchingly beautiful Rag Patdeep, and in it we have the song Megha Chhaye Aadhi Raat Bairan Ban Gayi Nindiya from the film Sharmili. Patdeep belongs to the Audhav Sampurna Jati, that is 5 notes in ascending and 7 notes in the descending scale. Because of the feelings and rasas it invokes, Patdeep is used more for bhakti music, film music, classical and semi-classical music. The music composer of this particular song, Megha Chhaye, is S.T. Burman. Burmanda, in his compositions, has always been known for borrowing heavily from Bengali musical tradition or Rabindra Sangeet. But in this particular song, the shades of Rag Patdeep become very evident in the starting line itself. Megha Chhaye Aadhi Raat Bairan Ban Gayi Nindiya. As we move to the second line, Bata De Main Kya Karun, the song touches the higher sa and comes back to the komal ga or minor ga, which puts the stamp of this soulful Rag Patdeep on the song. This romantic song is in a medium tempo and set to Rupak Tal. In the graceful and soulful voice of Lata Mangeshkar, coming up now in Rag Patdeep is the song Megha Chhaye Aadhi Raat Bairan Ban Gayi Nindiya, picturized on Rakhi Gulzar. It is from the film Sharmili.